हेलो दोस्तों, आईआरएफसी के बारे में वीडियो में बात करें। क्वार्टर 3 के नतीजे आने वाले हैं। कंपनी प्रॉफिट करती है या नहीं, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। बिजनेस क्या करती है आईआरएफसी, उसको हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप फरवरी 10 नोट करके रखिए, क्योंकि उस दिन क्वार्टर 3 मतलब अक्टूबर से दिसंबर 3 महीनों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब मैं प्रॉफिट्स के डेटा आपके साथ में शेयर करता हूं। तो अगर आप 6 महीनों का प्रॉफिट देखें तो ये 404 मिलियन डॉलर्स के आसपास था। मतलब अप्रोक्सीमेटली लगभग 3,000 करोड़ का प्रॉफिट 6 महीनों में किया था। मतलब अप्रैल 2021 से सितंबर 2021, ये जो 6 महीने थे, तो यहां पर उन्होंने इतना का प्रॉफिट किया था, लगभग 3,000 करोड़ का। अगर आप देखेंगे पूरा जो फाइनेंशियल ईयर था, जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, और इनफैक्ट यहां पर इनके जो बिजनेस था वहां पर कोविड रिलेटेड डिस्ट्रप्शन भी देखने को नहीं मिला है। तो प्रॉफिट्स भी उस समय भी उन्होंने किए थे, लगभग 4,200 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट्स किए थे। और इनफैक्ट आईआरएफसी प्रॉफिट्स जो है 43% प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं। इनकम की अगर आप बात करेंगे तो 20% इनकम ग्रो हो रही है। तो स्टॉक प्राइस भले ही 23 रुपए उसके आसपास है, लेकिन क्या प्रॉफिट नहीं कर रही है? तो उत्तर है नहीं। कंपनी प्रॉफिट कर रही है और प्रॉफिट 43% से ग्रो कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ है। हाँ, अब क्वार्टर 3 में हमको पता चलेगा किस हिसाब से प्रॉफिट ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बिजनेस क्या करती है, उससे पहले थोड़ा सा इंडियन रेलवेज के बारे में समझते हैं। देखिए, आप रेलवे में आप जैसे ट्रैवल करते हैं तो जनरली आप कोचेस में ट्रैवल करते होंगे। तो रेलवे के जो दूसरे जो एसेट्स हैं, कोचेस के अलावा वैगन्स हुए जो मालगाड़ियां हैं, लोकोमोटिव्स हुई, तो ये जो एसेट्स हैं इनको रोलिंग एसेट्स कहा जाता है। और ये जो रोलिंग एसेट है, जैसे यहां पर, जैसे मैं कोचेस का एग्जांपल लूं क्योंकि हम लोग यहां पर बहुत ट्रैवल करते हैं, तो जैसे रेलवे के पास 76,000 यहां पर 76,608 कोचेस हैं। और उनके जो एसेट्स को जो लिया हुआ है वो आईआरएफसी के अंडर में आते हैं 64,648। इसका मतलब क्या है? आईआरएफसी ये जितने भी कोचेस हैं या वैगन्स या लोकोमोटिव्स हैं, इनको एक तरीके से इनको खरीदने के लिए फंडिंग की व्यवस्था करती है। देखिए, ये कोचेस कुछ 1,000, 2,000, 10,000 रुपए में मिलते नहीं है, करोड़ों में कीमत होती है। तो इसीलिए आईआरएफसी क्या करती है? पैसा रेज करती है। पैसा उन्होंने रेज किया। कभी कभी आपने भी सुना होगा आईआरएफसी के बॉन्ड्स आते हैं, तो वैसे ही अलग अलग तरीकों से आईआरएफसी पैसा रेज करती है। पैसा रेज करती है, फिर ये जो एसेट्स हैं उनको एक्वायर करती है और वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को दे देती है। लेकिन ओनरशिप आईआरएफसी के पास ही रही है। अब रेलवे को उन्होंने दे दिया, उन्होंने तो करोड़ों रुपए मार्केट से उठाए, रेलवे को दे दिया, तो रेलवे क्या करेगी? रेलवे आईआरएफसी को यहां पर रेंटल देगी, 6 महीने को रेंटल देगी। और आईआरएफसी ने लीज के तौर पे ये जो जो भी एसेट्स हैं, मतलब कोच है, लोकोमोटिव्स है, वो रेलवे को दे दिया। तो ये एक बिजनेस मॉडल, एक स्टेबल बिजनेस मॉडल हो जाता है। अब देखिए, रेलवे को भी इतना बड़ा पैसा क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि देखिए, रेलवे की खुद का जो इंटरनल एक्रूवल है वो बहुत सपोर्ट नहीं कर पाता है। बजट के थ्रू में रेलवे को पैसा मिलता है, लेकिन वहां से भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ये जो तीसरा जो तरीका है, रेलवे को भी पैसा कहीं से अगर मार्केट से अगर निकालना है तो आईआरएफसी ही है। मतलब अगर रेलवे को पैसा रेस करना है तो आईआरएफसी के थ्रू में ही करना है। तो ये जो रोलिंग एसेट्स है, जो जो भी डिब्बे, उनका ओनरशिप जो है वो आईआरएफसी के पास रही। और रेलवेज क्या है, ये इनको चलाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। अब अगर आप ट्रैवल करते हैं तो जो टिकट्स हैं, टिकट बेचते हैं या जो भी तरीके से, तो रेलवे ने पैसा कमाया, रेलवे ने लीज के तौर पे आईआरएफसी को दे दिया। फिर आईआरएफसी ने भी तो पैसा कहीं ना सबसे शुरुआत में कहीं से रेज किया था, तो फिर आईआरएफसी अपना पैसा वहां पर जिनको भी देना होता है, बॉन्ड होल्डर्स या जिनको भी, तो वो उनको दे देते हैं। तो इस हिसाब से ये मैकेनिज्म काम करता है। अगली चीज अगर आप बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, क्यों आईआरएफसी जरूरी है, तो देखिए 75% से ज्यादा रोलिंग एसेट्स जो है या रोलिंग स्टॉक्स जो है वो आईआरएफसी ने ही फंड किए हुए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, स्ट्रेटेजिक एक हो जाता है। आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कंसिडर्ड आईआरएफसी एज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे को फंडिंग चाहिए तो वो बाहर से फंडिंग अगर उनको अगर लानी है तो आईआरएफसी के थ्रू में ही लानी है। एयूएम अगर आप देखेंगे तो 51,467
मिलियन यूएस डॉलर्स का है अभी फिलहाल। तो ये सब चीजें आईआरएफसी को एक स्ट्रेटेजिकली एक इंपॉर्टेंट कंपनी बनाती है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट नंबर्स फिर से यहां पर हम बात करें, अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो 1249, अगर आप हाफ ईयरली की अगर आप बात करते हैं तो 1249 मिलियन डॉलर्स का था। और प्रॉफिट्स की अगर आप बात करते हैं तो 404 मिलियन डॉलर्स, मतलब जो हमने लगभग 3000 करोड़ रुपए के आसपास की बात करी उसकी है। ओवरऑल आप देखेंगे प्रॉफिट्स 59% ग्रो कर रहे हैं 2020 6 महीने और 2021 6 महीने, मतलब अप्रैल से सितंबर 2020 और 2021। प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम 57% ग्रो हुआ है, रेवेन्यू 26% ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल ग्रो हो रहा है, एसेट्स भी इनके ग्रो हो रहे हैं और रेलवे के थ्रू में एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी आईआरएफसी हो जा रहा है। बाकी की डिटेल्स दोस्तों जब रिजल्ट्स आएंगे फरवरी 10 को हम लेकर आएंगे कि कैसे रिजल्ट्स आए हैं। अपने व्यूज भी जरूर बताइए आईआरएफसी के स्टॉक पर। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।